जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक भील एक वन में अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसका नाम गुरुद्रुह था। उसका पेशा चोरी करना तथा वन में पशुओं का वध करना था। एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। उस दिन उसके घर में कुछ भी भोजन सामग्री नहीं थी। उसके परिवार के सब सदस्य भूखे थे। सब सदस्यों ने उससे कहा कि कुछ भोजन सामग्री लाओ, हम सब भूखे हैं। तो वह धनुष बाण लेकर शिकार को चल दिया। भाग्य से उस दिन शाम तक वन में घूमने पर भी उसे कोई जानवर शिकार के लिए दिखाई नहीं दिया। रात हो जाने पर वह बड़ा ही व्याकुल हो गया और सोचने लगा कि खाली हाथ कैसे लौटूं, परिवार के सदस्यों को खाने के लिए क्या दूंगा। बहुत सोच विचार करने के बाद वह तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष पर रात बिताने के लिए बैठ गया तथा उसने एक पात्र में जल भी रख लिया। उसने सोचा कि रात में जब कोई पशु जल पीने को आएगा तभी मैं उसका शिकार कर लूंगा। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी जल पीने के लिए तालाब पर आई। भील ने उसका शिकार करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। धनुष पर बाण चढ़ाते समय कुछ जल तथा बेल पत्र झड़कर नीचे गिर पड़े। भील के भाग्य से उस बेल के वृक्ष के नीचे ही शिवजी का ज्योतिर्लिंग स्थापित था। इससे अनजाने में ही जल और बेल पत्र ज्योतिर्लिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार भील के द्वारा शिवजी की रात्रि के प्रथम पहर की पूजा हो गई। इससे अनजाने में ही भील के पापों का नाश हो गया। भील के धनुष की टंकार सुनकर हिरनी ने कहा, तुम यह क्या करना चाहते हो? भील ने कहा कि मेरा परिवार भूखों मर रहा है, मैं उन्हें भोजन देने के लिए तुम्हारा शिकार करना चाहता हूँ। यह सुनकर हिरनी बोली, तुम तो बड़े अन्यायी हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। यदि मेरे मांस से तेरे परिवार की भूख मिट जाए तो मेरा यह शरीर धन्य है। दूसरों के कष्ट निवारण से ही जीव प्रशंसा के योग्य हो जाता है। तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप कर आती हूँ, तब तुम मुझे मार कर ले जाना। तुम मेरा विश्वास करो, मैं लौटकर अवश्य आऊँगी। यदि मैं लौट कर न आई तो मुझे वह पाप लगेगा जो विश्वासघाती को लगता है। हिरनी की बातों पर विश्वास करके भील ने हिरनी को जाने दिया। हिरनी लौटकर अपने बच्चों के पास गई। इस प्रकार उस भील का रात्रि का प्रथम पहर का जागरण हो गया। इसके पश्चात उस हिरनी की बहन उसे ढूंढती हुई वहां आ पहुंची जहां पर भील पेड़ पर बैठा हुआ था। उसे देखकर भील ने तुरंत अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया। बाण चढ़ाने से दोबारा बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उस भील का रात्रि के दूसरे पहर का पूजन भी हो गया। धनुष की टंकार सुनकर वह हिरनी बोली, हे भीलराज, तुम यह क्या करने जा रहे हो? भील ने उससे भी वही बात कही जो पहली हिरनी से कही थी। इस पर हिरनी ने कहा, हे भीलराज, थोड़े समय के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो। मैं अपने बच्चों को देखकर अभी आ जाऊंगी, नहीं तो वे मेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे। भील ने उसे भी जाने की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार जागते जागते भील का रात्रि का दूसरा प्रहर जागरण के रूप में व्यतीत हो गया। रात्रि के तीसरे प्रहर में एक मोटा ताजा हिरन जल पीने के लिए उसी तालाब पर आया। वहीं पेड़ पर भील बैठा था। भील ने उस हिरन का शिकार करने के लिए अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया। इस बार भी शिवलिंग पर जल व बेलपत्र गिर पड़े। इससे भील की तीसरे पहर की शिव पूजा अनजाने में ही हो गई। हिरण ने उसके चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा, यह आप क्या करने जा रहे हो? भील ने उसे भी वही उत्तर दिया जो उसने पहले हिरनी को दिया था। इस पर हिरण ने बड़ी विनय करके कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों तथा पत्नियों को समझा बुझाकर अभी आता हूँ। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं लौटकर तुम्हारे पास अवश्य ही आऊँगा। भील ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार जागरण करते हुए भील का रात्रि का तीसरा पहर भी व्यतीत हो गया। जब दोनों हिरनी और हिरन घर पहुँचे तो सबने आपस में अपना अपना समाचार सुनाया। तीनों ही भील के पास शपथ खाकर आए थे, अतः तीनों ही अपने बच्चों को समझा बुझाकर भील के पास चल दिए, परंतु उनके साथ उनके बच्चे भी चल दिए। इस तरह हिरन का पूरा परिवार भील के पास पहुंच गया।
भील ने उन सबको आया देखकर अपने धनुष पर झट से बाण चढ़ाया। इससे कुछ जल और बेलपत्र पुनः झड़कर शिवलिंग पर आ गए। इससे भील के मन में ज्ञान पैदा हो गया। यह रात्रि के चौथे पहर का पूजन था। मृग परिवार ने भील से कहा, हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके पास आ गए हैं। आप हमारा वध कर सकते हैं, जिससे हमारा शरीर सफल हो जाए। इस पर शिवजी की प्रेरणा से भील सोचने लगा, मुझसे तो अच्छे यह अज्ञानी पशु हैं जो परोपकार परायण होकर अपना शरीर मुझे भेंट कर रहे हैं। एक मैं हूँ जो मानव शरीर पाकर भी हत्यारा बना हुआ हूँ। इस प्रकार सोचकर वह भील बोला, हे मृगियों, आप लोग धन्य हैं, मैं आपका वध नहीं कर सकता। आप निर्भय होकर घर को लौट जाइए। तभी वहाँ भगवान शंकर प्रकट हो गए। तब वह भील शिवजी के चरणों में गिरकर उनकी भक्ति का आशीर्वाद मांगने लगा। शिवजी ने उसे श्रृंगवीरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में निषाद राज के रूप में जन्म लेने तथा भगवान श्री राम के साथ मित्रता होने का आशीर्वाद दिया। बाद में वही भील निषाद राज के रूप में श्रृंगवीरपुर में पैदा हुआ और श्री राम की कृपा से उसने मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार यह शिवरात्रि की महिमा का फल था। यह व्रत महान फलदायक है और इस शिवरात्रि का व्रत करने से सभी तरह के पापों का निवारण हो जाता है। साथ ही इससे उत्तम, सुखदायक, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य ये चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।